बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात, अलाइड स्कूल हरुणाबाद कैंपस। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इस्तिकामत। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर जो है इस्तिकामत, इसका पेज नंबर 23 रीड किया है। तो इसमें है कि इस्तिकामत के लफ्ज़ी मानी कि सीधा रहना, सीधे चलते रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम है कि हक़ बात जो हमने मान ली है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। और इसके बाद हमने इसका पढ़ा था अजर अज़ीम, कि इसका अजर क्या मिलेगा हमें इस सब्र इस्तिकामत का। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत की हमने मिसालें पढ़ी थी। चलते हैं तो हम आज के अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्तिकामत की मिसालें, और साथ हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज कि सहाबा इकराम ने इस्तिकामत की मिसालें किस तरह पेश की। ठीक है, उन्होंने किस तरह इस्तिकामत के कारनामे सर अंजाम दिए। सहाबा इकराम ने इस्तिकामत के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत ख़बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक दफ़ा हमने अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके दुआ की दरख्वास्त की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया, इसे आरे से चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मगर वो साबित कदम रहा। यानी कि इस्लाम जिसे कबूल किया था, तुमसे पहले लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि वो उस आदमी को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया गया और आरे की मदद से उसकी बॉडी के यानी उसके जिस्म के 2 हिस्से कर दिए गए, लेकिन वो फिर भी इस्लाम पर कायम रहा। और लोहे की कंघियों से किसी का गोश्त अचील कर अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने दीन से ना हटा। और फिर इन्हीं हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, हत्ता कि एक दिन ज़मीन पर कोयले दहका कर यानी कोयले गर्म करके इन पर चित लिटा दिया गया, यानी कि इस पर इन्हें सीधा लिटा दिया गया। एक शख्स इनकी छाती पर पाँव रखे खड़ा रहा कि करवट ना बदल सके, यहाँ तक कि कोयले आपके जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। और ये निशान अज़मियत और इस्तिकामत के तमगे के तौर पर सारी उम्र के लिए आपके जिस्म पर सबत होकर रह गया। यानी कि इस तरह के जुल्म ढाए गए कि लोगों के ऊपर, सहाबा इकराम के ऊपर, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे, दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और इसी पर कायम रहे कि उनको ज़िंदा उन पे ज़मीन पर कोयले गर्म करके उन्हें उस पर लिटाया गया, उस पर एक शख्स खड़ा कर दिया गया जो उनकी छाती पर अपना पाँव रख के खड़ा रहा ताकि वो करवट ना बदल सके। लेकिन आपके जो जिस्म की चर्बी पिघलने की वजह से वो कोयले खुद ही ठंडे हो गए थे, लेकिन उनके जो निशान थे वो आपकी कमर पर सारी उम्र के लिए रह गए। उनके निशान के जो निशानात थे यानी वो आपकी कमर पर रहे, जो एक अजीम मिसाल बने। एक सहाबी हज़रत ख़ुबैब को सूली पर लटका दिया गया, नेज़ों के कचू के और तलवारों के घाव लगा कर अजियत दी गई। किसी सितम ज़रीफ़ ने पूछा, क्या ख़्याल है कि ख़ुबैब अब तो चाहते होगे काश मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और मैं इस अज़ाब से बच जाऊँ। हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में कहा कि मुझे 100 दफ़ा इसी तरह अज़ियतें दे कर मार और ज़िंदा किया जाता है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। इस शहीद राह वफ़ा ने मरने से पहले जो अशार कहे उनमें से एक ये है, जब मैं ईमान की हालत में अपनी जान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं अल्लाह की राह में ज़ख़म खाकर गिरता हूँ तो मेरी दाईं करवट पहले ज़मीन पर लगती है या बाईं करवट। सच्चे और मुखलिस मुसलमानों की इस्तिकामत और साबित कदमी की यही कैफियत होनी चाहिए। तारीख़ इस्लाम का दामन ऐसी बेशुमार मिसालों से भरा पड़ा है। आइए हम अहद करें यानी हम वादा करें कि अल्लाह की तौहीद और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, कुरान के अल्लाह की किताब होने पर और रोज़े आखिरत के बरहक यानी सच होने पर कायम रहेंगे। इसके तमाम तकाज़े पूरे करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इस राह में जिन तकलीफ़ का सामना हो सब इस्तिकामत से झेलेंगे। यानी कि सहाबा इकराम ने जिस तरह तकलीफ़ें उठाई इस्लाम की राह में, जिस तरह उन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया, सब्र से मुकाबला किया, सब इस्तिकामत की मिसालें पेश की।
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح صبر سے کام لیں اور ثابت قدم رہیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ جو بات ہم نے حق مان لیا اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکلیفیں سہی، بہت مشکلات سہی، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ یہ تھا ہمارا ریڈنگ والا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز، سب سے پہلا کوسچن ہے استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھے رہنا۔ یہاں سے یہ کوسچن نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا آنسر آتا ہے تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، یہاں تک۔ کوسچن نمبر 2 ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟ تو اس کا آنسر بنے گا کہ جس بات کو حق مان لیا جائے، یہاں سے لے کے تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، یہاں تک ہی اس کا آنسر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے استقامت کا حکم کیوں دیا گیا اور فوائد بیان کریں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا، یہاں سے لے کر تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، یہاں تک 3 کوسچن کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں، چوتھا کوسچن ہے۔ تو اجر عظیم والا پورا پیراگراف آ جائے گا اس میں۔ اس کے بعد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی مثالیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ پورا پیراگراف اس کا آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ تو صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں یہ آپ کا آ جائے گا سٹارٹ سے لے کر میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، یہاں تک کوسچن نمبر 6 کا آنسر بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پھر کوسچن نمبر 7 کی طرف، خالی جگہ پر کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے ڈیش چلتے رہنا، اس کا آنسر ہے سیدھے چلتے رہنا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، اس کا آنسر بنے گا آخرت۔ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی ڈیش گا، تمہارا جی چاہے گا۔ حضرت ڈیش کو جلتے کولوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک نہ اٹھنے دیا گیا جب تک کولے ٹھنڈے نہ ہو گئے، حضرت خباب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے ڈیش سر انجام دیے کارنامے، اس کا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا لیکچر، اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ فی امان اللہ۔